Welcome student to the session 2 of the parabola. In the last session we have discussed the basics of parabola, definition of parabola and many other things. In this particular session we are going to see the continuation of session number 1. See, सेशन 1 में हमने लास्ट में वी आर अप टू हियर जहां मैंने आपको सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x की डेफिनेशन मतलब इक्वेशन डिराइव करके दिखा दी थी. दैट्स द मेन थिंग. अब मेरे को थोड़ा सा और इसमें एम्फसाइज करना है. इन द प्री रिटन सॉल्यूशन आल्सो यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पर भी हमने वही चीज दिखाई कि हमने x माइनस ए और जो डिस्टेंस फार्मूला लगाया और ये किया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने फाइनली y स्क्वायर इक्वल टू 4x निकाला. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और हैं. ठीक है, उसके पहले मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करवा देता हूँ. 3-4 चीजें तो आपको हमेशा याद रखनी है जो अभी तक हम पढ़ भी चुके हैं. दैट इज द वर्टेक्स. व्हाट इज द वर्टेक्स? लेट मी जस्ट रिवाइज यू अगेन. What was your directrix? Because it's very very important, at least in the case of this conic section. You know the definition very well, so that you can easily tackle the things out there. Directrix, and then when then we are like axis. It's about the axis of the particular conic. Like in this case, we have parabola, and then we talk about the like vertex. We talk directrix. We talk and the focus like we have. Okay. सो फोकस यू नो इट्स अ पॉइंट वी कंसीडर जिससे हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस. तो ये कहीं ना कहीं मेन डेफिनेशन में आ जाती है या फिर मेन कंसीडरेशन में आ जाती है जिससे हम पैराबोला को डिफाइन कर रहे हैं. तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है फिक्स लाइन है, फोकस फिक्स पॉइंट है. ठीक है, ये ऐसा कुछ और बात की चीज नहीं है. बट वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए जहां एक्सिस और पैराबोला मीट करते हैं वो वर्टेक्स होता है. अब किसी को दिमाग में आएगा एक्सिस क्या होती है? एक्सिस वो होती है जो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पास करे. ठीक है, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में देखा कि एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस ही निकल के आ रही है. The axis in case of standard parabola, the axis of parabola I can say rather, in case of standard parabola is the x-axis only. Why? Because it is the axis which is perpendicular to the directrix also and is passing through the focus also. That's the only one thing. Okay, दो पॉइंट है, like दो ऐसे पॉइंट और दो कंसिडरेशन लेते तो एक यूनिक ही चीज आती है निकल के. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो. दूसरा वर्टेक्स मैंने फिर वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ जहां पर आपका एक्सिस और आपका लाइक मैं कह सकता हूँ कि पैराबोला और एक्सिस जहां कट कर रहे हो. तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा पैराबोला ऐसे था, मेरा एक्सिस ये थी, तो ये पॉइंट था जहां ये कट कर रहा है, तो वो 0,0 था इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला. स्टैंडर्ड पैराबोला की डेफिनेशन भी इस तरीके से निकाली कि स्टैंडर्ड पैराबोला वही होता है जहां पर हम वर्टेक्स को 0,0 लेते हैं और हमारी एक्सिस एक्सिस को ले लेते हैं, मतलब फोकस हमारा एक्सिस एक्सिस पे ही है. ठीक है, तो ये हमारी मेन बात है. नाउ ये थोड़ा पिछली बार का रिवीजन हो गया. लास्ट में हमने वी रीच अप टू द लेवल ऑफ डेरिवेशन जहां हमने फाइनली डिफाइन किया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, अब हम चलते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे. फोकस हमने बताया a,0 आपको पता होना चाहिए. दिस इज लाइक द प्री रिटन थिंग जिसमें थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको लर्न करते जाना, समझते जाना. डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a है, भाई रट लो. x प्लस a इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स होती है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला. क्यों होती है हम शो कर चुके हैं. आपको पता है कि यहाँ पर मेरी डायरेक्ट्रिक्स आएगी जो कि x प्लस a इक्वल टू 0 होगी. रादर अगर आपको और थोड़ा समझना है तो x इक्वल टू माइनस a होगा. इसमें आप y की वैल्यू चेंज कर सकते हो बट x हमेशा आपका माइनस ए रहेगा. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. एक्सिस AF ऑफ द पैराबोला इज y इक्वल टू 0. ठीक है, y इक्वल टू 0 यानी कि एक्सिस की हम बात कर रहे हैं. ये जो हम x एक्सिस जब मैं इतनी देर से बोले जा रहा था कि x एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ये जो बार-बार रिपीट हो रहा है, दैट्स द थिंग इज अबाउट द y इक्वल टू 0. मतलब उसकी हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0. आपको पता भी x एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं y इक्वल टू 0 से और y एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम x इक्वल टू 0 से. Now considering all this thing now, please come to the point जहां पर मैं बोलना चाहूंगा. Okay, latest rectum L double dash is 4a as calculated below. ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा. लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन क्या होती है. although we have discussed in the case of basics also, but फिर भी in case of parabola if we are doing this, let me tell you the basic definition. लेटेस्ट रेक्टम ऐसा कोड होती है जो कि मेरी फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है. आई डू रिपीट, ऐसी एक मैं इसको लिखना भी चाहूंगा. लेटेस्ट रेक्टम क्या है आपका, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट इट्स अ लाइन which is perpendicular to your axis. इस केस में क्या है, x एक्सिस है मेरी, जैसे एक्सिस y इक्वल टू 0, उसके परपेंडिकुलर और फोकस से भी पास करे. लेकिन क्या कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड. तो डू रिमेंबर इट इज अ कॉर्ड which is perpendicular to your axis and is I can say passing through the focus. थोड़ा सा इसमें हम वैसे भी और चाहे तो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट शुड बी पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू दी आई कैन से फोकस. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्सिस को भी हमने वैसे ही डिफाइन किया था, तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझ सकते हो. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए रफ डायग्राम यहीं बनाऊं, तो अगर मेरा ये पैराबोला होता है एंड दिस इज माय a,0 व्हिच इज आई एम टेकिंग एज अ फोकस, तो ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर बनाने के लिए जब मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा तो ऐसी होगी और फोकस से पास कर रही होगी. तो इसकी लेंथ जो है वो 4a आती है. कैसे आती है, दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड.
आई विल टेल यू, बट उससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है, अगर मैं इसको एल बोलूँ, इसको एल डैश बोलूँ, तो एल एल डैश इज इक्वल टू 4a और द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। और हम इसको कई बार बोलते भी हैं इस टर्म्स में डिफाइन करने के लिए कि आपके पास कोई भी पैराबोला हो जो आपकी एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पर, जैसे या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पर्टिकुलरली एज ऑफ टाइम अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरे पास x का जो कोफिशिएंट होगा वो ही मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। चलो ठीक है, दैट्स अ थिंग अबाउट दैट। बट थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। तो एल एल डैश इज 4 टाइम्स ऑफ ए, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए, डोंट टेक इट सेपरेटली, इट्स रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 into a you can call it as कैलकुलेटेड बिलो। लेट द कोऑर्डिनेट एल बी ए, हमने एल के कोऑर्डिनेट ले लिए ए एल डैश, इसमें एल थोड़ा अलग हो सकता है जो हमने एल डैश लिया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। डायग्राम, ओके, डायग्राम इज हियर आई थिंक, द ओरिजिनल डायग्राम दिस। हाँ, तो इन्होंने एल इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा एल लिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट एल डैश के ऑब्वियसली ए तो रहेगा ही, और दूसरा कोऑर्डिनेट एज ऑफ टाइम अगर आप ना भी लो तो क्योंकि हम इससे निकाल सकते हैं, इसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज और देखो, यहाँ पर हमने ओके ए एल लिया, द पॉइंट ए एल लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, एल स्क्वायर की वैल्यू 4a आ जाएगी, तो ऑब्वियसली एल इक्वल टू 2a आ जाएगा। ओके, तो एल 2a आ गया, तो लेंथ ऑफ रेक्टम हमारी 2l है जो कि 4a हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब देखो मैं इस चीज को पूरे को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ जो कहानी लिखी हुई है एक बार उसको कवर कर लेते हैं। एल एल डैश इन 2l बोला, दैट इज 2a, दैट्स 4a एंड 4 टाइम्स ऑफ fa मतलब जो डिस्टेंस है फोकस का एक जनरल पॉइंट से। ठीक है, और अदर आई कैन से जनरल पॉइंट नहीं, ये मेरा वर्टेक्स था बेसिकली। ठीक है, तो वो एक ही बात है, वर्टेक्स भी एक हमारा जनरल पॉइंट ही होता है एक्चुअल में, लाइंग ऑन द पैराबोला। ठीक है, अब एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाला कैसे, अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है, इट्स वेरी सिंपल है। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, इट्स लाइक, गिव मी अ सेकंड फॉर दिस। हाँ, ओके, व्हाई दिस हैपेनिंग, लेट मी जस्ट कवर इट। यस, तो ये मेरा नाउ इट्स गोइंग रिपीट अगेन अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। फिर हम इसको थोड़ा सा, यस, तो अब ये जो मैं बना रहा हूँ पैराबोला, ये मैंने पैराबोला बनाया, इस पॉइंट को मैंने फॉर टाइम एल ले लिया, और मैंने जैसे पहले बताया था ये कोऑर्डिनेट को मैंने ए कॉमा एल ले लिया। ए तो ऑब्वियसली है क्योंकि फोकस से तो पास कर ही रहा है ना मेरा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो लेटेस्ट रेक्टम का ए मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो अननोन है वो है कि एल कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हम आगे निकालेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप जस्ट इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास हमें लेंथ कैसे निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने फोकस पहले ही बोल चुका हूँ, ये मेरा ए था और ये मेरा पी पॉइंट आपने ले लिया जैसे। अब अगर मुझे पी एफ निकालना हो तो मुझे एफ ऑलरेडी पता है, ए कॉमा 0 है। पहली बात तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये लाई कर रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये लाई कर रहा है। तो अब इस चीज को समझिए, ये लेंथ है क्या, एक्चुअल में एल है, तो मेरी ये लेंथ एल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एल में अगर करता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ, मतलब ये भी मेरी एल होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ एल ही मेरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी, जिसको आप किसी भी नाम से बुलाओ, व्हाटएवर यू वांट टू, बट ये होगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एल आर लिख दिया मैंने। अब ध्यान दो कि एल पॉइंट या फिर ए कॉमा एल पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला में, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x यानी कि a, तो ये 4a स्क्वायर बन जाएगा, तो एल की वैल्यू मेरी प्लस माइनस 2a आ जाएगी। तो ऑब्वियसली बात, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एल की लेंथ जो आ रही है वो 2a आ रही है, तो एल का कोऑर्डिनेट भी वैसे मेरे को मिल चुका है, दैट इज a कॉमा 2a नाउ, और ऑब्वियसली ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा a कॉमा माइनस 2a होगा, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब मैं को लेंथ निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से भी, अगर मैं इसको एल डैश बोलूं पॉइंट से। अदरवाइज मुझे पता है कि एल की लेंथ ही निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ एल इज एक्चुअली व्हाट, इट इज 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ एल विल बिकम 2 into 2a, दैट इज इक्वल टू 4a, so दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये और ये मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। आई यू होप यू गेट दिस। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट अलग लिए गए हैं जो हम पहले कंसिडरेशन कर रहे थे, एल एल डैश, मैं थोड़ा इसको भी ठीक कर देता हूँ आपके डायग्राम के लिए, जो मेन डायग्राम इट्स गिवन इन द दिस, ये एल डैश पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मेरा एल पॉइंट है, इन्होंने फोकस या उसको एस ले लिया है। ठीक है, एल एफ एल डैश होना चाहिए था, तो मैं उसको एफ ही कर देता हूँ, अदरवाइज उन्होंने फोकस को एस ले लिया है, इसलिए वो एस लिखा है यहाँ पे। तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश है, ये होगा एल एफ एल डैश। ठीक है, तो इस पूरे की लेंथ है दैट्स 2l एंड दैट्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ ए। ए मेरा वर्टेक्स है, एफ मेरा फोकस पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है कि ये बात कर रहा है एक 4 टाइम्स ऑफ ए की। ठीक है, और मैंने वैसे ही बताया था आपको, जो एक्स कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इन दिस केस ही बात कर रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा और जनरलाइज करूंगा व्हेन वी गो लिटिल प्रोसीड बी अहेड, उसका अगर आप 4 टाइम्स कर देते हो तो यू विल गेट दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, जो कि यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया हुआ है हमने। ठीक है, दिस कंप्लीट विल गिव यू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ
फाइन, तो ये चीज बहुत जरूरी है, आपने इसको समझा, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ दिस, और फिर हम लाइक वी विल डिग मोर डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स। ये दो बेसिक क्लास थी जहां हमने बेसिक्स ऑफ पैराबोला को अंडरस्टैंड किया, डेरिवेशंस देखी एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।